बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। फैब्रिक के साथ आज डिज़ाइनिंग करेंगे स्लीव के बॉर्डर पर। स्लीव का बॉर्डर तैयार करेंगे। आप इसको शर्ट के दामन पे बना सकते हैं, ट्राउज़र के लिए भी बना सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई लेस यूज़ नहीं है, ना कोई इसमें ऑर्गेन्जा टिश्यू यूज़ किया गया है। जस्ट हम फैब्रिक की डिज़ाइनिंग करेंगे। इसमें क्या करना है क्या नहीं करना उसको आप गौर से सुनिएगा। और बाजू और दामन की कितनी आपको पट्टी चाहिए ये मैं आपको एंड पे बताऊंगी जब बॉर्डर तैयार हो जाएगा। सबसे पहले जो पट्टी है उसकी पैमाइश जो हमने रखनी है, यहाँ से देखें लंबाई, इसको मैं लंबाई कह रही हूँ पट्टी को, ये होगी 1.25 इंच यानी 1.75। ये मेरे लिए पट्टी की चौड़ाई है, ये होगी 3.5 इंच। 3.5 का हाफ क्या बनता है, 1.25 इंच। ठीक है, इस बात को आपने जहन में रखिएगा। अब मैंने यहाँ पर पट्टियाँ कटिंग की हैं फैब्रिक की, जो कि मेन काम है मेरा। उसके बाद जो मैंने कलर कंट्रास्ट करना है वो भी मैंने इसी साइज़ की कटिंग करनी है, लेकिन जो सेम फैब्रिक था उसके नीचे ज़ीरो की बुकरम है, जो कंट्रास्ट कलर है वो बिल्कुल प्लेन है, उस पर आपने बुकरम नहीं लगानी। अच्छा, यहाँ एक और बात कि आपने जो कलर कंट्रास्ट कपड़ा है ना वो विड्थ में नहीं लेना, आपने लेंथ में लेना। मैंने यहाँ पर विड्थ में लिया था। मैं वीडियो बनाने से पहले कोई प्रैक्टिस नहीं करती, मैं जस्ट सीधी वीडियो बनाती हूँ, तो उसमें जो भी क्या करना है क्या नहीं करना वो आपके साथ शेयर कर दिया करूँगी। अगर आप फैब्रिक लेंगे ना कंट्रास्ट विड्थ में, तो वो सिलाई करते हुए थोड़ा सा वो फ्लेक्सिबल होता है और वो बढ़ जाएगा आपका बुकरम वाले फैब्रिक से। ठीक है, अगर आप लेंथ में लेंगे यानी कि किनारी वाली साइड का कपड़ा लेंगे ना, तो वो इंशाल्लाह बढ़ेगा नहीं, वो आपका एक्यूरेट रहेगा उस साइज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आपके पास कपड़ा नहीं है, आपने उसको विड्थ में चौड़ाई वाली साइड से अपनी पट्टियाँ कटिंग की है कंट्रास्ट की, तो भी परेशानी की बात नहीं है। आप बस उसकी किनारी को किनारी के साथ जोड़ते हुए, दोनों फैब्रिक की किनारी के साथ किनारी जोड़ने के बाद जो बढ़े आप उसको कटिंग कर दीजिएगा, लेकिन आपने बुकरम वाले कपड़े की पैमाइश को नहीं छेड़ना। फिर उसके बाद आपने इसको कंट्रास्ट वाली साइड से आपने उसको फोल्ड करके सेंटर मार्क करना है, और एक ट्रायंगल की, जैसे ये मैंने दिखे बिल्कुल सेंटर से ओपन साइड वाली साइड की तरफ मैं इसकी ट्रायंगल की शेप दे रही हूँ, यहाँ से तिरछी शेप दे रही हूँ। इसी तरह आपने मार्किंग कर लेनी है। एक दो मार्किंग के बाद आपको लगता है कि आप आसानी से बिना मार्किंग के सिलाई लगा सकते हैं तो आप लगा लीजिएगा। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है, ट्रायंगल की जो आपने नोक है वो आपने पट्टी जो हमने दोनों पट्टियों को पकड़ के सिलाई लगाई थी उस साइड पे रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से सेंटर से आपने इसको कटिंग कर देना है, दरमियान में से कंट्रास्ट कपड़े को आपने कटिंग करना है, और बिल्कुल आपने जहाँ हमने सिलाई लगाई है ना वहाँ तक आपने पूरा कटिंग करना है। फिर आपने उसको इस तरह आपने बाही की तरफ आपने इसको प्रेस कर देना है, क्योंकि गर्मियों की कॉटन है तो ये बड़ी अच्छी प्रेस हो जाती है हाथ से। अब आपने यहाँ पर पूरी वो सिलाई लगा देनी है जो कि हमने अपनी यानी कि हाफ बूट की अपने सिलाई लगा देनी है। पहले तो हमने सिर्फ किनारों को आपस में जोड़ा था। ठीक है, मैंने एक पट्टी को मज़ीद कटिंग किया आपके सामने, सेंटर से आपने कट लगाना है, फिर आपने इसको प्रेस करना है और आपने यहाँ पर हाफ बूट की सिलाई लगा देनी है। मुझे ये मेथड इजी लगा जहाँ जिनका मैंने ये डिज़ाइन देखा था। अब मैं आपको ये भी बताती हूँ कि इसका एक तरीका और भी है कि आप ट्रायंगल बाद में बना लें, आप सेंटर कट लगा लें दोनों पट्टियों को जोड़ने के बाद। ठीक है, फिर उसके बाद आप इस तरह से इसको प्रेस करें। जब आप प्रेस करेंगे ना तो आपके पास बिल्कुल एक लाइन आ जाएगी सिलाई लगाने के लिए। फिर आप बिल्कुल उसके जो आपने प्रेस करके क्रीज सेट की थी हाथ से उसके ऊपर आप सिलाई लगा लें। दोनों तरीके आपके पास हैं। जिनकी मैंने वीडियो देखी थी उन्होंने ये दोनों पीस ऑलरेडी पहले कटिंग करके पट्टी के ऊपर रख कर डायरेक्ट सिलाइयाँ लगाई थी। मुझे ये दोनों तरीके ज़्यादा इजी लगे हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, नए करने वालों के लिए भी और बजाते ख़ुद मेरे लिए भी, कि कटिंग किया हुआ ऊपर रख के सिलाई लगाना थोड़ा सा मुश्किल है और उसके लिए आपका हाथ का ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। अब माशाल्लाह से हमारी पट्टियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, तो अब हम एक पट्टी लेंगे, जैसे आपने स्क्रीन पे देखा है उसके ऊपर हमने दूसरी पट्टी को रखना है, लेकिन हमने बंद साइड वाली जो है ना, जिस तरह हमने सिलाई लगाई थी उसको ऊपर लेके आना है और सिलाई लगानी है। ठीक है, जिस तरफ हमने कंट्रास्ट कपड़ा रख के सबसे पहले सिलाई लगाई थी वो साइड आपने साथ अटैच करनी है।
और फिर आपने इसको सिलाई लगाना है। बड़ा मज़े का डिज़ाइन है। इंशाल्लाह अपने किसी सूट पर बना के इंशाल्लाह आपके साथ एक शॉर्ट इसकी शेयर करेंगे। फैब्रिक पर फैब्रिक की डिज़ाइनिंग थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन उसका एक अपना ही मज़ा होता है। अब सारी ऐसे तरतीब से रख लें और आप वन बाय वन उठाते जाएं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आप रिमूव कर दें, लेकिन आपने अपनी बुकरम वाली जो पट्टी है उसको आपने बिल्कुल नहीं हाथ लगाना, कोई कटिंग नहीं करनी, वरना आपकी सारी पैमाइश जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। अब आपने इसको बाजू के साथ जब अटैच करना है, अगर तो आपके बाजू का उल्टा सीधा फैब्रिक आपका है, यानी कि उसकी सीधी फ्रंट और बैक का फ़र्क है, तो आपने अपनी बाजू की बैक साइड रखनी है और उसके ऊपर आपने बाजू बॉर्डर को उल्टा करके रखना है। और फिर आपने हाफ फुट की या हाफ फुट से 1 पॉइंट ज़्यादा की आपने सिलाई लगा देनी है। ठीक है। और यहाँ आपने ये भी देख लेना है, आपने इसके जो है ये जो सिलाई वाले जो मार्जिन है आपने एक साइड पे रखने हैं। तरतीब से रखिएगा और कोशिश करें जब सिलाई लगा रहे हों तो ये सिलाइयाँ जो लगी हुई हैं बॉर्डर की, ये आपकी तरफ इनका रुख हो, उससे सिलाई लगाने में आसानी होती है। सिलाई लगाने के बाद आप इसको दूसरी साइड पर जब पलटेंगे तो ये देखें आपके पास एक किनारी की जो है ना वो मेन फैब्रिक की ही आएगी, ऐसे जैसे कि बूट पाइपिंग होती है। यहाँ आप चाहें तो जो हमारा कंट्रास्ट कपड़ा है वो वाला थ्रेड यूज़ करके आप जो किनारी की मगज़ी आ रही है ना, क्या उसे कहते हैं, बूट पाइपिंग की तरह, उस पर सिलाई नहीं लगानी तो कंट्रास्ट थ्रेड जो है वो यूज़ कर लें। मैं यहाँ जो है पाइपिंग की तरह जो आ रही है किनारी में, उसके ऊपर सेम कलर की ही सिलाई लगा रही हूँ। फिर उसके बाद हम दूसरी साइड को पहले हम यहाँ पर एक टेम्परेरी सी सिलाई लगाएंगे इसके साथ अटैच करते हुए बाजू के साथ। फिर उसके बाद हम दूसरी साइड से सिलाई लगाएंगे। इस तरह बॉर्डर को अटैच करने में आसानी हो जाती है। यहाँ हम हाफ बूट से 1 पॉइंट ज़्यादा की सिलाई लगाएंगे। हाफ फुट 1 पॉइंट की सिलाई लगाने के बाद आपने इसको बाहरी वाली मेन सिलाई जो है इसकी टॉप पर से वो ज़रूर लगानी है, उससे इसकी क्रीज सेट हो जाएगी। अब माशाल्लाह से हमारा स्लीव तैयार है। इसकी कांट छांट साइडों से जो एक्स्ट्रा था वो कटिंग करने के बाद आपको इसकी लुक दिखा रही हूँ। ये इसकी फाइनल लुक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि बाजू और दामन के लिए अगर आपने रखना है तो आपको कितनी पट्टियाँ और कितने इंच की कटिंग की थी तो क्या रिजल्ट निकला। ठीक है। अब माशाल्लाह से इस बॉर्डर में 10 पट्टियाँ यूज़ हुई हैं और 10 पट्टियाँ जो इस्तेमाल की हैं तो वो आई हैं हमारे पास 11.25 इंच का बॉर्डर तैयार होके आया। ठीक है। अब अगर आप 14 इंच का बॉर्डर रखते हैं बाजू का तो आप 15 पट्टियाँ कटिंग कीजिएगा। 15 पट्टियाँ इसी साइज़ के हिसाब से जब आप कटिंग करेंगे तो फिर आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होगा। ठीक है। दामन है आपका तो वो भी आपने उतना ही सिलाई का मार्जिन ऐड करने के बाद जितने इंच आपके पास आएगा उससे 1 इंच ज़्यादा ही आपने, यानी कि अगर 24 है दामन तो आप कम से कम 25 या 26, आप दो उससे कम से कम एक नहीं तो दो आप ज़रूर रख लीजिएगा। देखिए एक्स्ट्रा कुछ जगहों पे चीज़ें का काम आना बेहतर होता है, बजाय इसके कि आप उसको दोबारा बनाएं या आपको कम होने पर परेशानी हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमने पट्टियाँ इस्तेमाल की थी उनकी लंबाई और चौड़ाई, उनकी लेंथ और विड्थ तैयार होने के पास हमारी क्या आती है। यहाँ हमने रखी थी 3.5 इंच और स्टिचिंग के बाद आई है 3.25 इंच। ठीक है, यानी 2.75। और इस दूसरी शेप में जो हमने रखा था 1.75 यानी कि 1.25 इंच रखी थी, वो हमारी तैयार होके आई है 1.25 यानी कि 1.25 इंच आई है। ठीक है। अब मैंने आपको मुकम्मल इसकी पैमाइश भी बता दी है और मुझे ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा था, वो मेल पर्सन जिन्होंने ये बनाया था, इसलिए मैंने आज आपके साथ ये शेयर किया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।